आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नेट्रिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पानिशापुरी और खास बातचीत के लिए आज मेरे साथ मौजूद है बाला देवी चंद्रशेखर। स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। सबसे पहले मैं इस इवेंट के बारे में जानना चाहूंगी। करना अभी अगस्त 4 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मेरी डीवीडी का रिलीज़ हो रहा है। 3 साल से अभी मैंने इसके बारे में रिसर्च करके 2 साल से अभी मैं कर रही हूँ करण की जो प्रोडक्शन इंडिया और अब्रॉड, अमेरिका, यूरोप, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट में। ये कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है महाभारत से, बिकॉज वो जो मैसेज होता है महाभारत से एंड करण की लाइफ स्टोरी, उसके साथ हमारा वी कैन रिलेट वेरी इजीली वो जो कैरेक्टर है। तो दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्शन मेरी प्रोडक्शन में, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द डीवीडी इज गेटिंग रिलीज्ड। कितनी मुश्किल हुई इसे इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? बिकॉज बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? ये आप करण का कैरेक्टर मेल कैरेक्टर है, मैं औरत हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे को ये बताया कि आप औरत हैं और ऐसी पावरफुल विकेड स्ट्रॉन्ग फेरोशियस कैरेक्टर्स ऐसे दुच्छासन या दुर्योधन या शकुनी आप कैसे प्ले करोगी। लेकिन ये बहुत बड़ी चैलेंज थी। मेरी हस्बैंड मिस्टर चंद्रशेखर की इच्छा थी कि मैं करण करूं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे ऊपर। लेकिन ये लिटरेचर पूरा पढ़ी थी और एकाहार्य सोलो थीमेटिक प्रोडक्शन जो होता है नाट्यशास्त्र के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो जो नाट्यशास्त्र में जो दिया हुआ टेनेट्स जो होता है वो भी मेरे को बहुत हेल्प किया है। और ये 3 साल ऑलमोस्ट आई लिव्ड द कैरेक्टर। तो बहुत चैलेंजिंग रहा। तो अब मैं उसके बाद ये जानना चाहूँगी 8 तारीख के प्रोग्राम के बारे में। 8 तारीख के प्रोग्राम अभी मेरी लेटेस्ट प्रोडक्शन है बृहदीश्वरा, फॉर्म टू फॉर्मलेस थ्रू द आइज ऑफ अ देवरडियाल। ये 10th सेंचुरी की मंदिर है तंजावुर में, चोला टेम्पल है। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, फिजिकल एंड मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव में। तो मेरे को जनवरी 2 सीनियर प्रिंस ने मेरे को तंजावुर में बुलाया था और मैंने उधर परफॉर्म किया। 10,000 पीपल वॉच किया। तो मैंने सोचा ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, तो मेरे को पेरिस में हेडक्वार्टर्स में करने की इच्छा थी। तो ये परमानेंट डेलीगेट जो होते हैं यूनेस्को के लिए, विच इंक्लूड्स द इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस, सो द इंडियन डेलीगेट वर्कड वेरी हार्ड एंड आई प्रेजेंटेड दिस एट UNESCO for more than 100 ambassadors and diplomats, dignitaries, art connoisseurs and 600 people watching Brihadishwara Form to Formless। तो उसका प्रोग्राम है स्टीन ऑडिटोरियम हैबिटेट सेंटर ऑन अगस्त 8। भरतनाट्यम जो है डांस का सबसे मुश्किल डांस फॉर्म होता है, तो बचपन से क्या आपका इंटरेस्ट इसी में था या बड़े होके ये इंटरेस्ट जागा? नहीं, बचपन से ही इंटरेस्ट था। लेकिन जब मैं 6 साल की थी ऐसे इधर कूदती है, जैसे जस्ट मिरर में देख के कुछ अभिनय करने की इच्छा थी। लेकिन फॉर्मल मेरे को जयलक्ष्मी नारायणन के साथ लेके गए, पहली गुरु थी, फिर डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम चेन्नई में। एंड आज तो मेरा एक यूनिक शैली है ये, माई स्टाइल इट्स बाला देवी चंद्रशेखर, माई स्टाइल यू नो एंड माई कन्विक्शन। एंड ये सोलो थीमेटिक प्रोडक्शन में अभी बहुत इच्छा है। तो आई एम ऑल्सो अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैंने 25 साल काम किया था। वो उस टाइम पर भी मैंने ये डांस कभी छोड़ा ही नहीं। तो मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि आई प्रोबेबली हैव अ बेटर रोल टू प्ले एज अ सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ इंडिया की एम्बेसडर हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो। थ्रू आउट द जर्नी कितना स्ट्रगल्स रहा और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा और क्या क्या मुश्किलें आई? आई थिंक struggle was more than success, failure was more than success। लेकिन मैं कभी स्ट्रगल और फेलियर को इस तरीक़ा से मैंने कभी नहीं देखा था। I always thought every failure and every struggle is an opportunity। तो उसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कन्वर्ट करते जा रही हूँ अभी। तो जब कभी आपको कुछ खास चीज़ करना है ज़िंदगी में, ट्रबल आएगा, तो we have to face it and there is a joy to take challenges। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? कि भारत की संस्कृति जो है, हमारी जो कलाचार है, is one of the greatest। ये जहाँ अगर भारत में पैदा हुए
या नहीं, यूरोप में है या मिडल ईस्ट में या फार ईस्ट और अमेरिका, आई थिंक द वर्ल्ड इज एकिंग टू हैव एन एंकर। आज की दुनिया में सब कुछ कंप्यूटर, सब कुछ इंटरनेट, फास्ट फास्ट फास्ट, सब कुछ गूगल, यू नो। तो हमको थोड़ा पीछे देखना है कि हम क्या है, किधर के हैं, हमारी रूट्स क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। ये तो पूरे लोग करते हैं दुनिया में। फ्रेंच थिंक ऑफ देयर कल्चर, द इटालियन थिंक ऑफ देयर कल्चर, द साउथ अमेरिकन थिंक ऑफ देयर कल्चर, द चाइनीज थिंक ऑफ देयर कल्चर। तो हमारे कल्चर के बारे में भी बहुत सारे लोग पहचान, दे वांट टू नो कि हमारी डांस क्या होती है, गाना क्या होता है, पेंटिंग क्या होता है, साड़ी कैसा पहनते हैं, यू नो, ये बिंदी कैसा लगाते हैं, फूल जो लगाते हैं, मोगरा क्या होता है, यू नो। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट इंडिया कैन ऑफर द वर्ल्ड। बट आजकल आपको नहीं लगता मॉडर्नाइज ज़माने में जो है लोग ये सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं? आजकल जो वेस्टर्न कल्चर है वो इस पे ज़्यादा भारी हो रहा है। दैन द प्रीवियस ईयर्स अभी बहुत अर्जेंसी है कि हम ये ट्रेडिशन को ले आएँ, बिकॉज आई डील विथ टीनेजर्स। हमारा बहुत बड़ा एकेडमी है प्रिंसटन में। सो बच्चे आते हैं 6 year old एंड स्टे विथ मी टिल 21। तो मैं जो भी बोलूँगी टीनेजर्स सुनेंगे, तो आई हैव अ बिग कंट्रोल ऑन देम। ऐसे नहीं कि गुरुजी ने बोला है, लेकिन एक बार है कि गुरुजी ने बोला है, दूसरी एक होती है कि नहीं सच बोला है, कुछ खास चीज़ बताया है मेरे लिए। मैं बोलती हूँ कि आपको जब आप 35 या 40 50 ईयर्स होएगी तो आप क्या बात करेगी फैमिली के साथ कि कौन है, व्हाट इज़ योर एंकर। तो आप पढ़ाई कर सकती हो, यू कैन बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ पॉलिटिकल पर्सन, बट आपकी रूट्स कभी नहीं भूलना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत जगह हमें देखने को मिलता है भरतनाट्यम और क्लासिकल डांस, पर क्या ऐसा बाहर भी है, बाहर कंट्रीज़ में भी ऐसा है? बहुत ज़्यादा। वंस विवेकानंदा सेड दैट द वेस्ट विल टीच द ईस्ट। तो बच्चे बहुत एक करते हैं, फैमिलीज़ भी बहुत बहुत पसंद करते हैं कि अपनी लड़कियां संस्कृति के हिसाब से बड़े हो जाएं। तो डांस इज़ अ मीडियम टू ब्रिंग देम इन क्लासिकल वे। तो पीपल बिलीव इन इट अ लॉट। इंडिया से भी ज़्यादा करते हैं। तो हमारा एक मिनी इंडिया ही है उधर। तो बच्चे और पेरेंट्स बहुत लाइक करते हैं इसको। तो आप कितनी एक्साइटेड हैं करना के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ एंड एक्साइटेड रहूँगी ज़िंदगी भर, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ एक कैरेक्टर के हिसाब से सीखा है एंड आई हैव मेहनत किया है, सीखा है, और फिर आज भी मैं एक स्टूडेंट हूँ तो सीखती रहूँगी। तो यानी कि लर्निंग की जो एज है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती? नहीं ख़त्म होता है, बिकॉज जहाँ आप ऐसे पौराणिक टेक्स्ट निकालती हो तो ज़िंदगी भर हमको ये रिफ्लेक्ट करना मांगते हैं कि ये क्या कैरेक्टर है, हाउ डू वी रिलेट टू दिस एंड हाउ डू बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर करना। तो अगली बार एक नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे विद कैमरा पर्सन राजेश तिवारी, पानीशापुरी, नेटवर्क न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।